कुरान पाक की मुखालफत का ना ठेका लिया होया खास कर बरेलवियां ने कि बाकी फिरके जेड़े आ वो करते तो सारे ही मौलवियां दे फिरके कुरान की मुखालफत है, लेकिन वो छुप के करते अलानिया नहीं करते। सामने यही कहते हैं बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, सारे फिरके कहते। लेकिन बरेलवी कहते जी कुरान बदला जाएगा। हदीस कुरान नू मनसूख कर दिंदी है, कुरान की आयत नू। हदीस मतवातर जिहड़ी आ वो कुरान की आयत नू मनसूख कर दिंदी है। क्यों भी कर दिंदी है? बस कर दिंदी है। अहमद रज़ा जो कह गया भाई, अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी हज़रत कह जो गए आला हज़रत कि हदीस जिहड़ी आ वो कुरान की आयत नू मनसूख कर सकती है। बस हुण अहमद रज़ा कह गए कि क्या जदों तो वही बंद हो गई सहाबा दे दौर च किसी सहाबी ने हजूर दे 4 खुलफा होए आ, सरकार ने उन्होंने मुतलक फरमा दिता, बल्कि उस वेले काफ़ी सहाबा सीगे जो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबी जेड़े आ ये सितारियां दी मानद रोशन है, जेदी भी पैरवी करोगे तुसी राह पाओगे। तो उन्हां सारियां दे सरदार आ जेड़े हजूर दे 4 खुलफा है, उन्हां सहाबा जिन्होंने आपने सितारियां दी मानद फरमाया, ये 4 सहाबा उन्हां दे सरदार आ। इन्हां 4 दी उन्होंने बैत की है, इन्हों मोतबिर तस्लीम किया, सरकार दे नैब उन्होंने तस्लीम किया, तां ही बैत की है ना। उन्होंने तो कोई एक सबूत भाई दे दो, उन्होंने कोई आयत मनसूख कर दी हो भी आ हदीस नाल आ आयत मनसूख होंगी। ये 14वीं सदी आके की जरूरत पेश आ गई भाई। अहमद रज़ा तो पहला कोई मौलवी नहीं होया, असल च बरेलवी कोई नहीं होया ना, दलेर नहीं इन्ने दलेर नहीं सके। हालांकि भाई कुरान पाक की आयत नू कोई मनसूख नहीं कर सकता, क्यों? इसकी ज़रूरत ही नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम आ, ये कोई आयत ज़ईफ नहीं जिन्हों मनसूख करना पवे, कोई आयत गरीब नहीं, कोई मन घड़त नहीं। कुरान सारे का सारा अज भी जिहड़ा मौजूद आ अल्लाह का कलाम आ। अल्लाह ने यदी जिम्मेदारी ली हुई आ कि ये कोई तब्दीली नहीं होएगी, मैं यदी हिफाजत करूँगा, मेरा कलाम है, क़यामत तक हशर तक उस तरह मौजूद रहेगा। जबकि हदीसां की जिम्मेदारी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं ली। आपने फरमाया कि हदीसां लोग बनाएंगे मन घड़त और मेरी तरफ मनसूब करनगे, वो जहन्नमी होणगे। वरना सरकार फरमाते भी हदीस मेरा कलाम है, मैं दी हिफाजत करूँगा, ये भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने यह फरमाया, दार कतनी च हदीस मौजूद आ, मशका शरीफ मौजूद आ कि मेरा कलाम अल्लाह के कलाम नू मनसूख नहीं कर सकता, अल्लाह का कलाम मेरे कलाम नू मनसूख कर सकता। तो अहमद रज़ा के सामने जदों बकर ने यह हदीस बयान की थी तो उन्होंने किन्नियां गालां कढ़ियां फारसी च, किल्लत हया, किल्लत ईमान, कि ये ईमान ही नहीं, ईमान ही थोड़ा, ये बेहया है। किल्लत हया बेहया नूं कहंदे हैं। तो बड़ा खुश होया होना भी मैं इन फारसी च गालां कढ़ियां। वो शायद फारसी नहीं पढ़िया होना बकर ने, तो मारदा बूथे ते थप्पड़ भी सरकार तहजीब जिहड़ी है वो नहीं छड्डी दी हुंदी, अच्छी जुबान नाल कलाम करो। मैं जो सवाल मैं तुहानूं हदीस कह रहा, तुसीं मैनूं गालां कढ़ रहे हैं, ये कित्थों दी तमीज़ है बई? लेकिन उन्होंने शायद नहीं समझ आई, तो इन्होंने इदा कह के कि ये हदीस ही नहीं। भी क्यों हदीस नहीं? हदीस दी किताबां तो मौजूद है, और ये लिखा भी नहीं, इमामां ने जिन्होंने जमा कीतियां ये भी नहीं लिखा कि भी ये मन घड़त है, मौजू नहीं लिखा होया, ये हदीस लिखी हुई है। चलो ये ज़ईफ या गरीब या ये हदीस है नहीं,
लेकिन जिन्हें पेश की थी उन्हें हदीस पेश की थी कि सरकार ने फरमाया मेरा कलाम अल्लाह के कलाम मनसूख नहीं कर सकता। तो ये जवाब विच तुसीं भी या तो हदीस बयान करो या कुरान की आयत बयान करो। अपने कोलों मन घड़ जवाब तो नहीं चलता ना। एक सवाल करने वाला तो हदीस कहता, जिदा हुण मौलवी साहब ने तो सानू हदीस पूछी है कि जी आ हदीस हैगी है, तो मैं कोलों ही एक एवं कह दूँ भी नहीं ये किदा, ये तो कहने वाला या है तो फलान मकान, ये तो हदीस ही नहीं ये हक नहीं किसी को भी पहुँचता। उन्होंने पूछो बई ये केस किताब है, जे तो किसी मोतबर किताब है फिर हदीस है, साढ़े इलम च नहीं। अगर किसी मोतबर किताब च नहीं तो जंतरियाँ तो रसालियाँ दी जड़ियाँ हदीसां दर्ज होंदियां वो मोतबर नहीं होंदियां, उन्होंने असी तस्लीम करने दे मनने दे पाबंद नहीं है, क्योंकि जड़ियाँ मोतबर किताबां आ हदीस दियाँ उन्होंने तो असी मनांगे। फिर वो अगर किसी की समझ नहीं आती तो किसी को पूछ लाँगे। इधर वो हुण उन्होंने मैं यही अर्ज़ किया, मैं क्या बई ये मैं तो नहीं है पढ़ी हुई हदीस, लेकिन ये नहीं असी कह सकते कि बई ये हदीस नहीं। हुण मेरे अंदाजे मुताबिक ये पता इन्होंने ये शिया ने बनाई है, ये हदीस शिया ने बनाई है। क्यों बनाई है, की ज़रूरत पै गई, क्योंकि वो इन्नी हदीस बयान करते सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इलम दा शहर हाँ, अली दरवाज़ा, उस शहर दा अली दरवाज़ा है। हुण कुछ वक्त के बाद किसी ने किसी किताब चो तलाश कर ली, या मौलवियां लिए रवायत बना लेनी मुश्किल भी नहीं क्योंकि अरबी जानते, उन्होंने यही हदीस फिर अक्सर आउण लग पई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शहर जिहड़ा मैं इलम दा शहर हाँ, अबू बकर उहदी बुनियाद है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उहदी चार दीवारी है, हज़रत उस्मान उहदी छत आ, अली दरवाज़ा है, तो मैं इलम दा शहर। क्योंकि शहर दी कोई बुनियाद भी तो होंदी है, फिर वो कोई दीवारां भी होंदियां, दरवाज़ा जो लगना है तो फिर एक इमारत होगी ना, तो उस इमारत के सारे अरकान तो दसने पैणगे। इन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ओदी बुनियाद है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चार दीवारी आ, हज़रत उस्मान छत आ, अली दरवाज़ा आ, मैं इलम दा शहर। तौरात पढ़ रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सरकार के सामने तो आप खफा होए, आपके चेहरे तो नाराज़गी महसूस हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा उमर की कर रहे हो तुम, तो आपने देखा कि सरकार खफा आ, तो अर्ज़ किया हजूर अच्छियां बातां सीगियां तौरात दियां कुछ, मैं कहा चलो मैं सुनावा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी आज होंदे ना मेरी पैरवी करदे, तौरात की पैरवी ना कर तौरात ना पढ़ के सुनाते, वो मेरी पैरवी करदे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अगर महबूब तुहानू पैदा ना करता तो मैं कायनात ही पैदा नहीं करनी सी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना कि ऐ मूसा फिर मैं तुहानू भी पैदा ना करता। जदों आपने कहा ना मैनू उन्होंने उम्मत चो कर दो, तो अल्लाह ताला मैं ये नहीं हो सकता, फिर फरमाया कि कोई उम्मती मैनू दिखा दो है ना मशहूर हदीस है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दे रूह नू आप पेश हुई आप दे, तो कोई सवाल जवाब होए तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अगर मैं अपने महबूब नू पैदा ना कर दे तो एक कायनात ही नहीं करनी सी पैदा, ऐ मूसा मैं तैनू भी नहीं पैदा करना सी। सब कुछ सरकार की वजह तो। हुण इन्होंने क्या शिया हजरात ने कि बई इस तरह जिदा फरमा दिता अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी उन्होंने कहते हैं जी अल्लाह का फरमान हो तो नबी अलैहिस्सलाम दसन कि बई आ अल्लाह ने फरमाया, जी नबी का अपना फरमान हो उन्होंने हदीस ही कहते, अल्लाह का फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसन उन्होंने हदीस कुदसी कहते। कि हुण अल्लाह ताला ने यह तो फरमाता कि मेरे अपने महबूब नू अगर मैं पैदा ना करता
तो मैं कायनात ही पैदा नहीं करनी सी और मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी पैदा नहीं करना सी। तो हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी कोई नंबर ਵੱਧ होना चाहिए। उन्होंने साढ़े अंदाजे मुताबिक ये बना ली ये हदीस हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ये नहीं फरमानगे क्योंकि ये हालात के खिलाफ है, वाक़यात के खिलाफ है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सदके नाल हज़रत अली अलैहिस्सलाम नूं जो फजीलत जो बुजुर्गिया सरकार के कदमां दे तुफैल है, ना कि सरकार सैयदुल मुरसलीन है। ये अली अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि सरकार तुसी मेरी वजह तो सैयदुल मुरसलीन हो, किते फरमाया? या अल्लाह तबारक ताला ने किते ये फरमाया होवे कि ऐ मेरे महबूब फातिमा अलैहिस्सलाम दी वजह तो तुसी सैयदुल मुरसलीन हो। ये सवाल ही नहीं पैदा होंदा क्योंकि इन्हां दोनों पाक हस्तियां नूं पंजतन पाक नूं जो फजीलत जो बुजुर्गी जो मरतबा नसीब आ सरकार दी वजह तो नसीब आ, ना कि इन्हां दी वजह तो सरकार नूं जो मरतबा नसीब आ वो इन्हां दी वजह तो। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक कि ऐ मेरे महबूब मैं चाहुंदा हां तेरी आल नूं पाक कर देवां जिद्दां पाक करने का हक। हुण उन्हां दी निशानदेही सरकार ने की है, अल्लाह ने नहीं की। अगर उन्हां दी वजह तो हुंदा तो फिर अल्लाह ताला फरमाउंदे कि ऐ महबूब इन्हां दे नाल हो जाओ मैं तुहानूं पाक कर देवां जिद्दां पाक करने का हक है। उन्हां नूं सरकार ने बुलाया हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम नूं कि इत्थे मेरे नाल बैठ जाओ, हसनैन पाक नूं बिठाया इत्थे मेरे नाल बैठ जाओ, अली अलैहिस्सलाम नूं बुलाया कि इत्थे बैठ जाओ और अपनी चादर उत्ते दे ले और अर्ज़ कीता कि बारी ताला आही है मेरी अहल बैत, इन्हां नूं पाक कर दिओ जिद्दां पाक करने का हक है। हुण पंजवीं सरकार खो दिया, इस वास्ते उन्हां नूं पंज तन पाक कहंदे।